This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहतमंद रमज़ान में आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ ज़रीन हुसैन और उसके साथ साथ मैं एक एकेडमिक प्रोफेशनल भी हूँ और उसके साथ साथ मैं एक लॉयर भी हूँ। रमज़ान की आमद पर यकीनन आप सब बहुत पुरमसरत भी होंगे, खुश भी होंगे, क्योंकि रमज़ान है ही ऐसा महीना जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बाबरकत महीना इस महीने को नाजिल किया हुआ है। तो उसके लिए हमारे साथ वो बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आता है, मुसरतें लेकर आता है। लेकिन क्योंकि रमज़ान में जो है हमारी एक रूटीन जो है ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाती है, तो उसके जो इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ रहे होते हैं, रूटीन लाइफ पर पड़ रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ इमोशनल और फिज़िकल हमारी जो हेल्थ होती है वो भी थोड़ी सी मुतासिर होती है। तो उसको हम किस तरीके से इन चीज़ों को हम कोप अप कर सकते हैं, उसके लिए हम जो है हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सना हुसैन। डॉक्टर सना हुसैन हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। और उसके साथ साथ डॉक्टर सना हुसैन का मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा करवाती चलूँ कि ये एक जो है डॉक्टर सना हुसैन बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इसके अलावा ये रिसर्चर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और उसके साथ साथ जो है एजुकेशनिस्ट भी हैं, बहुत से ट्रेनिंग सेशन भी करवाती हैं। आपने उनको यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर भी लाइव देखा होगा। तो जी डॉक्टर सना हुसैन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने बहुत अच्छी बात की कि भाई रमज़ान के महीने के अंदर हमारी रूटीन बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो रही होती है। Exactly. लेकिन ये इतना ब्लेस्ड महीना है कि इसके अंदर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतें और नेमतें जो है वो हमें मैसर होती हैं, लेकिन हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। एग्जैक्टली यही होता है कि जी इसी वजह से हम ऑल ऑफ अ सडन जो चेंज आता है हमारी रूटीन में, तो उसको जो है एक्सेप्ट हम नहीं कर पा रहे होते हैं, या हमारी बॉडी उस तरीके से या हमारा माइंड उस तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि फ़िज़िकल तो हमारी ठीक है, क्लींजिंग के लिए हमारा रोज़ा होता है, हमारी बॉडी की क्लींजिंग कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम मेंटली और उसको फिज़िकली मेंटली इमोशनली हम उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ज़रिए आपका कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा जो रूटीन जो है वो किस किस वजह से डिस्टर्ब होता है। सबसे पहले तो हमारा रूटीन इस वजह से डिस्टर्ब होता है कि ऑब्वियसली हमारा जो है स्केड्यूल इस तरीके से हो जाता है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती है, रात को तरावी पढ़नी होती है, सहरी का टाइम हो जाता है, लोगों की नींद पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से रूटीन डिस्टर्ब हो रहा था। ऊपर से एक और डिस्टर्बेंस इस वजह से हम खाना बहुत ज़्यादा खाना खाते रहते हैं। ये बड़ा रमज़ान में लोगों ने यही बनाया हुआ है कि रमज़ान को खाने से एसोसिएट कर दिया है। ठीक है। हालांकि रमज़ान के अंदर हमारी फिजिकल क्लेंजिंग भी होती है, टॉक्सिन जो सारे हमारी बॉडी से रिलीज हो रहे होते हैं जब हम रोज़े की कैफियत के अंदर होते हैं। साथ साथ हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही होती है, लेकिन हमने उसका जो है ना नेगेटिव यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि हमने क्या हो गया था, सारा दिन अपना काम जो है किचन के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, सारी एफर्ट, क्योंकि खाना है तो सारी एफर्ट हम उसी के अंदर लगा दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी हम लोग जो है हर वक्त थकन का एहसास फील करते हैं। साइड सी बात है, जब अपनी सारी एनर्जी आप उन्हीं कामों के अंदर लगा देंगे तो फिर बाकी आपको अपनी इबादत के लिए टाइम कैसे मिलेगा, इन तमाम चीज़ों के लिए कैसे मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रमज़ान के अंदर, चाहे वो फिजिकली उनकी जो है ना हेल्थ डिस्टर्ब हो या मेंटली उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो, तो वो बहुत सारी मेडिकेशंस पर होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, सो उसमें वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उनको जो है अपनी मेडिकेशंस लेनी होती है, और फिर साथ साथ गिल्ट होता है कि हम रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं। ये बहुत सारा एक मसला होता है कि आप उनको जो ये होता है कि भाई हम रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, और फिर एक गिल्ट की फीलिंग होती है, और ऊपर से उनके अंदर तो गिल्ट की फीलिंग होती है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे लोग भी उनको गिल्ट का शिकार करते हैं। ये चीज़ बड़ी हमारी सोसाइटी में होती है कि बंदा खुद तो गिल्ट फील कर रहा होता है, लेकिन फिर उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में जो है वो उस चीज़ को जो है उसको टैबू कर देती है कि जी ये क्या, उसने तो रोज़ा नहीं रखा, रमज़ान का एक तो महीना होता है इतना मुकद्दस। तो कैसे उसको कोप अप करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा देखिए,
ऑब्वियसली एक तो बंदा गिल्ट के अंदर है, जैसे आपने जरी बात की कि बंदा ऑलरेडी गिल्ट के अंदर, और फिर हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें सोशली सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। और ऊपर से एक बड़ा स्टिग्मा और टैबू ये है कि भाई फिजिकल हेल्थ के हवाले से तो फिर भी लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस है कि वो बीमार है इसलिए वो रोजा नहीं रख पा रहा है, लेकिन जब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो उसके हवाले से हमारे यहाँ लोगों के अंदर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। मेंटल हेल्थ के अंदर खासकर जो लोग जिनके अंदर जो है मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स है, एंग्जाइटी है, उसके हवाले से भी बहुत सारे लोग मेडिकेशन पर होते हैं, लेकिन लोगों के अंदर वैसे ही मेंटल हेल्थ के हवाले से स्टिग्मा है और टैबू है, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि ये तो बीमारी नहीं है और ये कैसे रोजा छोड़ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उनके फैमिली मेंबर होने के नाते, उनके नेबर होने के नाते, या उनकी एक्सटेंडेड फैमिली का मेंबर होने के नाते हमें उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। और साथ साथ लोगों को खुद भी जो रोजा छोड़ है उस सिचुएशन के अंदर, सो वो अपने हेल्थ के प्रोफेशनल से परमिशन ले सकते हैं, इजाज़त ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने रमज़ान के उसके ट्रू एसेंस को जो है वो अचीव कर सके, उसकी ट्रू स्पिरिट को जो है वो अचीव कर सके। साथ साथ इसके अंदर अगर आप रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं तो अल्लाह ताला ने भी आपको इजाज़त दी है कि आप जो है अगर कोई ऐसा उज़्र है कि जिसकी वजह से आप नहीं रख पा रहे हैं, बीमार हैं, तो इस वजह से इतना गिल्ट का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह अपनी स्पिरिचुअल साइड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आप नमाज़ पढ़ के, आम दिनों में बहुत सारे लोग नमाज़ छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रूटीन एक अच्छी सी बनी हुई होती है, हर कोई प्रॉपर टाइम पे नमाज पढ़ रहा होता है। फजर की नमाज का भी कोई आपको बहाना नहीं होता क्योंकि सहरी के बाद आपको जो है वो नमाज पढ़नी है, ठीक है। देन उसके साथ साथ आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। बाकी महीनों के अंदर आप इतना ज़्यादा उस पर चीज़ पे नहीं कर सकते हैं, तो आप रमज़ान के महीने में इसको कर सकते हैं। देन इसके साथ साथ आप अपने जो है और लोग जो रोज़ा रख रहे हैं उनका ख्याल रख सकते हैं, उनके लिए सहरी बना सकते हैं, उनके लिए इफ्तारी बना सकते हैं, उनको डिफरेंट चीज़ों के अंदर हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप उस पर चीज़ पे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ऐड करती चलो, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि जी आपने रोज़ा नहीं रखना, लेकिन आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि आपकी रूटीन, आपकी मेडिकेशन किस तरीके से आपको वो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके तहत आपने जो है यूज़ करना है उसे, ठीक है जी। हाँ, देन उसके साथ साथ हमें ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप लोगों को इफ्तारी करवा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग नीडी हैं उनको हेल्प कर सकते हैं और अपने रोज़े का कफ़ारा भी तो दे सकते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इन तमाम चीज़ों से अपनी जो है स्पिरिचुअल हेल्थ को जो है वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। और साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम जो है अपने रब के साथ अपने कनेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं और किसी को ये जज ना करें। बहुत सारे लोग जज करते हैं नहीं भाई ये नमाज नहीं पढ़ा या ये रोज़ा नहीं रखा या और इबादतें नहीं करा तो इसका ईमान कमज़ोर है, एग्जैक्टली, ठीक है। ये तो चीज़ें होती हैं। ईमान की कमज़ोरी का ताल्लुक आपके जो है आपकी इस तरह से नहीं है कि आप ये करें। आपको क्या पता कि उस बंदे का, अगले बंदे का अपने रब के साथ कैसा कनेक्शन है, वो किस तरीके से अपने रब के साथ जो है वो एक मजबूत रिश्ते के अंदर जुड़ा हुआ है। तो किसी को इस तरीके से जज नहीं करना, बेशक नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है। यस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें। जी ज़रूर जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए हम जो है अपने रमज़ान को और बेहतर बना सकते हैं, उसको और इबादत में गुजार सकते हैं? क्योंकि यूजुअली जो है हाउसवाइफ का यही होता है कि जी किचन हो गया, रमज़ान आ गया तो बस हमने जो है ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, सहर के लिए क्या बनाना है, इफ्तार के लिए क्या बनाना है। तो मतलब क्या इस तरीके को भी फैमिली मेंबर्स का भी थोड़ा प्रेशर होता है कि जी रमज़ान है तो अब हमने पकौड़े भी खाने, तो समोसे भी खाने, तो रोल भी खाने, तो ये भी खाना है, तो वो भी खाना है, इसके साथ स्वीट भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, मुख्तलिफ ड्रिंक्स होने चाहिए। तो मतलब इन सब चीज़ों को हमने क्यों इससे ही बहुत एसोसिएट कर दिया है? क्या कर सकते हैं उसके लिए? हमारी जो ख़वातीन है जो देख रही है वो क्या कर सकती है उसके लिए? हमारी ख़वातीन जो है पता है क्या कर सकती है कि पहले से इसकी तैयारी कर सकती है, ठीक है ना। आपको पता है कि रमज़ान का महीना आ रहा है तो आप पहले से प्रिपरेशन कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें पहले से आप फीस कर सकती हैं बना के। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि बाकी तमाम फैमिली मेम्बर्स जो है मिलकर हाथ बटाएं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बेचारी ख़वातीन ही किचन में लगी रहती हैं, काम करती रहती हैं और घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स जो है वो इंजॉय करते रहते हैं, जिसकी वजह से खातून जो है वो थक जाती है, ठीक है। अच्छा, वो मेंटली भी थक जाती है, ना कि फिजिकली, वो मेंटली भी थक जाती है। उसको हर वक्त होती है ना, फिक्र होती है, अब मुझे अभी सहरी बनानी है, अभी इफ्तारी बनानी है, अभी इसको ये देना है, इसकी पसंद है, और फिर खाने का टाइम जो है इफ्तारी के बाद तो जो है वो खत्म ही नहीं होता खाना पीना। यू नो, आपको लगता है कि भाई सुबह रोजा रखना है तो सारा अभी अभी खाते रहे।
آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اس لیے دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی باڈی کو جو ہے دوبارہ سے ریسیٹ موڈ پہ لے کے آئیں, دوبارہ سے اس کو ریسیٹ کریں. ہم کیا کرتے ہیں, اس کو اور زیادہ خراب کر دیتے. تو ساتھ ساتھ یہاں پر ڈفرینٹ گھر والے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں. اس ایکٹیویٹیز میں ہم بچوں کو بھی انوالو کر سکتے ہیں. اچھا, وہ کیسے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ, لائک کچھ کھانا بنا رہے ہیں, لائک آپ سموسا بنا رہے ہیں, تو ان کو اس پٹیوں میں اس کے اندر جو ہے نا آپ مکسچر بھرنے کو ان کو دے سکتے ہیں, یا پھر وہ اس کے اوپر پیسٹ لگا دیں. یہ بھی چیزیں کر سکتے ہیں ساتھ. تو مل کے سب کو مزہ آئے گا کہ یار آج ہم افطاری بنا رہے ہیں, مل کے بناتے ہیں, لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. مطلب فیملی کا ایک سما بن جائے کہ جس میں سارے فیملی ممبرز جو ہے نا مل کے کام کر رہے ہیں. آپ اس کو اچھا پہلے سے پریپریشن کر لیتے ہیں تاکہ ہم افطار کے بعد بیٹھ کے جو ہے وہ دعا مانگیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جو ہے افطار کے وقت کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ افراتفری کے اندر مچی ہوئی ہوتی ہے. یہ روزہ کھلنے والا ہے, اذان ہونے والی ہے, تو بس جلدی سے جو ہے اس پہ چیز پہ کرے. تو بیچارے سب وہ بیچاری کام کر رہی ہوتی ہے اور باقی سارے بیٹھے دستر پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ٹیبل پہ انتظار. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب کو مل کے اس چیز پہ کرنا ہے. اور جن کے گھر میں ساس بہو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو وہ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. ایسا نہ ہو کہ سارا کا سارا برڈن کسی ایک انسان کے اوپر آ جائے, وہ بیچارہ جو ہے وہ اپسیٹ ہو جائے, اسٹریس ہو جائے. کیونکہ رمضان اس کا بھی ہے, روزہ اس کا بھی ہے, صرف آپ کا تو نہیں ہے. تو ہمیں اس طریقے سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, بہت ساری چیزوں کو جو ہے ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. اور ایگزیکٹلی رمضان جو ہے ہم کو سکھاتا ہی یہی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی لائف کو ڈسپلن کرنا ہے, کس طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, کس طریقے سے بیسیکلی صبر کا درس دیتا ہے, شکر کا درس دیتا ہے. تو یہ رمضان جو ہے بڑا ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے, ہماری لائف کو روٹین کو ایک جو ہے پراپر روٹین میں لانے کے لیے ہی بڑا جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے ٹرو ایسنس کو سمجھتے ہوئے رمضان کو اسپینڈ کریں اس پورے مہینے کو, تو بہت اچھی جو ہے ہماری وہ ایک ہمیں ڈسپلن کر دیتا ہے. جی ڈاکٹر ثنا, اچھا میڈیٹیشن یوزلی جو ہے مینٹل ہیلتھ سے کہا جاتا ہے کہ میڈیٹیشن وغیرہ جو ہے اس کو جو ہے ہم بڑے اچھے سے مطلب مینٹلی اس کو ہمارے پیس کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو ہم رمضان میں قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے کہ ہم ڈفرینٹ تلاوت وغیرہ سن کے, اور تو اس کو کیسے تھوڑا سا بتائیں گی؟ بالکل, آپ کیا کر سکتے ہیں, بہت ہی اچھا ذریعہ آپ نے جو ہے وہ کوشچن کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ میڈیٹیشن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ تلاوت لگا دیں. ٹھیک ہے, قرآن شریف کی کوئی بھی تلاوت اپنے موبائل پہ اپنے لیپ ٹاپ پہ لگا سکتے ہیں اور اس کو سارا دن سن سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر میڈیٹیٹیو اسٹیٹ کے اندر جانا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں. آپ چاہے کسی بھی نماز کے بعد کا ٹائم کر لیں, سلیکٹ کر لیں, خاص کر عشاء کی نماز کے بعد کا کر سکتے ہیں یا فجر کی نماز کے بعد, کیونکہ فجر کے بعد کا وقت بہت ہی بہترین وقت ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو بہت سکون کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور صبح کا ایک پرنور منظر ہوتا ہے, سما ہوتا ہے. اس وقت آپ کیا کریں کہ کوئی بھی آپ سورہ لگا دیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے یا جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت سکون ملتا ہے. شروع پہلے آپ نے چھوٹی سی سورہ سے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر بڑی سورہ کی طرف جا سکتے ہیں, اور اس میڈیٹیٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں اور اس کو امیجن کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی میسج دے رہا ہے, آپ سے بات کر رہا ہے. In this way you can get peace. تھینک یو ڈاکٹر ثنا حسین, آپ ہمارے پروگرام میں آئی صحت مند رمضان میں, جو کہ محمد نیوز کے چینل سے جو ہے آن ایئر ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں بھی بلائیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. یقیناً آپ کے لیے جو ہے یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اور فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی یہ ساری چیزیں, یہ سارے ٹپس جو ہے آپ کو بہت کام آئیں گی. تھینک یو سو مچ.